पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन, ठीक है, दोनों मतलब किसको कहा जाता है ये हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। वर्धमान फलन जिसका ग्राफ बढ़ता हुआ हो, ह्रासमान फलन जिसका ग्राफ घटता हुआ हो, ठीक है। फिर उसमें हमने थोड़ा सा और पढ़ा था क्या, कि निरंतर वर्धमान और वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान किसे कहा गया था, जिसका ग्राफ लगातार ही बढ़ता रहे, बीच में बिल्कुल नियत ना रहे, और अगर बीच में कहीं थोड़ा सा नियत रह गया था तो उसको केवल वर्धमान कहेंगे, निरंतर वर्धमान नहीं कहेंगे। मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था आज का पढ़ने से पहले 10 मिनट 5 मिनट एक बार बैक वाले पर नज़र जरूर डाल लिया करो, ताकि आप जुड़ जाएं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आएगी कि अवकलज के प्रयोग से मैंने ये कहा था कि भाई बिना ग्राफ के मालूम कर सकते हैं फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। बिना ग्राफ के मालूम कर सकते हैं फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है, बगैर ग्राफ के। तो बगैर ग्राफ के कैसे मालूम पड़ेंगे, अवकलज की सहायता से, ठीक है। तो अब अवकलज कर रहे हैं अपन, देखो अवकलज कर रहे हैं मतलब अवकलज के प्रयोग से देखेंगे फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। अवकलज के प्रयोग से वर्धमान या ह्रासमान जांच करना, ठीक है। अवकलज के प्रयोग से ये पता करना कि वर्धमान है या ह्रासमान है। तो देखो कैसे होगा। मान लो हमें मालूम है कि वर्धमान जो फलन है का ग्राफ कैसा आता है, बढ़ता हुआ, ठीक है, यूं बढ़ता हुआ आता है। अगर इसके किसी भी बिंदु पर कहीं पर भी अगर आपने स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा है, ध्यान रखना, तो वक्र के किसी भी बिंदु पर, कौन सा वक्र है, बढ़ता हुआ वर्धमान फलन है। तो अगर वर्धमान फलन पर के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची तो उसका एक्स अक्ष के साथ जो कोण है थीटा, वो लेस देन 90 है कि नहीं है, लेस देन 90 है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर 11वीं क्लास पर चलते हैं तो प्रवणता रहती थी tan थीटा, थीटा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, समझ रहे हो। 11वीं क्लास में हमने स्पर्श रेखा किसको पढ़ा था, एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण यदि थीटा है तो प्रवणता बराबर tan थीटा, 1 नंबर बात। अच्छा, दूसरे पे आओ। क्या 12वीं क्लास में मैंने अवकलनीयता वाली जो बात बताई थी उस समय मैंने बताया था कि अवकलनीयता यानी कि अवकलज क्या चीज़ रहा करता है, 6वें चैप्टर की बात चल रही है। अवकलज रहता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। अवकलज बोलते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, और प्रवणता tan थीटा भी होता है। तो यहाँ स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है एक तो tan थीटा भी है, और एक हम 12वीं क्लास के हिसाब से चलते हैं, मतलब अवकलनीयता वाले से। मैंने बताया था कि अवकलज का ग्राफीय निरूपण क्या चीज़ होता है,
उसके हिसाब से चलें तो dy ओवर dx को, और या फिर चाहें एफ डैश एक्स को। ठीक, तो फिर ये जो समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स क्या चीज है भाई, टेन थीटा। अच्छा, वर्धमान फलन के लिए, वर्धमान फलन के लिए थीटा लेस देन 90 होगा। वर्धमान फलन के लिए थीटा लेस देन 90 होगा। अच्छा, थीटा लेस देन 90 होगा तो यूं कह सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू सदैव कैसी रहेगी, धनात्मक। टेन थीटा ही तो एफ डैश एक्स है, यानी कि क्या कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स हमेशा कैसा रहेगा, धनात्मक। या यूं कहें वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा। समझ रहे हैं बात को? यानी कि आपसे पूछता है वर्धमान फलन है, आसमान है, तो आप उसका अवकलज देखो। अगर अवकलज धनात्मक है तो वो वर्धमान है, अभी आएगा यहाँ ऋणात्मक है तो हासमान है। मैंने कहा था ना, बिना ग्राफ खींचे ये पता करेंगे हम कि फलन वर्धमान है कि हासमान है। तो बिना ग्राफ खींचे कैसे मालूम पड़ेगी, अवकलज से। कैसा अवकलन, तो x के पदों में आया करेगा, वो धनात्मक ऋणात्मक का कैसे निर्धारण होगा, आपको अंतराल देगा, पूछेगा बताओ इस अंतराल में, यानी x के ये मान रखेंगे तो वर्धमान है कि हासमान है। तो x के उन मान के लिए एफ डैश एक्स का मान देखना। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो फलन कैसा है भाई, वर्धमान है। ठीक है, यही ग्राफ अगर अपन इधर बनाते हैं हासमान के लिए, हमें ध्यान है हासमान फलन का ग्राफ, हासमान फलन का ग्राफ गिरता हुआ होता है। एक्स का मान बढ़ता है तो ऊंचाई घटती जाती है, ऊंचाई मतलब बाई, बाई मतलब एफ एक्स घटता जाता है। अगर इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है, तो इसका एक्स अक्ष के साथ कोण थीटा धनात्मक दिशा में ये वाला बनेगा, जो कि ग्रेटर देन 90 रहेगा। ठीक है, अच्छा, हमें मालूम है कि एफ डैश एक्स इधर पढ़ तो लिया, कितने के बराबर होता है, टेन थीटा। और हासमान के लिए थीटा 180 से कम और 90 से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा रहता है, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अच्छा, एफ डैश एक्स नेगेटिव रहेगा, यानी कि आसमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, आसमान के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 रहता है। ठीक, इसको भी ब्लॉक में बंद कर देता हूं। ठीक है कि नहीं है भाई? तो आपसे अंतराल देगा और कहेगा फलन वर्धमान है क्या हासमान है, आपको क्या करना है, अवकलन करना है। और उस अंतराल के लिए ये देखना है ये अवकलज पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव। पॉजिटिव आता है
तो वर्धमान, नेगेटिव आता है तो आसमान। ठीक है, अगर उस अंतराल में पॉजिटिव पॉजिटिव बीच में कहीं जीरो भी आ जाता है ना तो भी वर्धमान ही करना। एफ डैश एक्स बाई चांस जीरो भी आ जाए ना तो भी वर्धमान। ठीक है, तो भी वर्धमान। और एफ डैश एक्स माइनस 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 बीच में जीरो और फिर माइनस माइनस ऐसा आ जाता है तो हासमान। बस निरंतर नहीं होगा, वो आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। और अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं ना, अभी जो बताया उस पर आधारित। एग्जाम्पल 7वां, वह अंतराल ज्ञात करो। मैंने कहा था अंतराल देता है तो एफ डैश एक्स देखो। अब इसमें कह रहा है कि अंतराल ही ज्ञात करना है आपको कि फलन वर्धमान हो। फलन वर्धमान का मतलब एफ डैश एक्स धनात्मक हो। तो एफ डैश एक्स कब कब धनात्मक है, वह एक्स के मान बताओ। ठीक है, तो आपको यहाँ फलन, मैं एग्जाम्पल 7वां ले रहा हूं। यहां फलन एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x और प्लस 3। आपको ये दिया हुआ है और आपसे अंतराल ज्ञात करवा रहा है। कह रहा है अंतराल ज्ञात करो। ठीक है, कह रहा है अंतराल ज्ञात करो। कब? जब पहला क्या कि फलन वर्धमान हो। फलन, जब फलन पहला तो वर्धमान और दूसरा हासमान। ठीक है, यहां फलन एफ एक्स बराबर ये आपको दिया हुआ है, अंतराल ज्ञात करो जब फलन वर्धमान हो और हासमान हो। दोनों स्थितियां बताओ, कब तो ये फलन वर्धमान रहेगा और कब ये फलन हासमान रहेगा। तो देखो, आपको ध्यान हो तो वर्धमान हासमान के लिए अभी अभी आपने शर्त पढ़ी है, सब निर्भर करता है एफ डैश एक्स पे। अगर एफ डैश एक्स धनात्मक तो फलन वर्धमान, ऋणात्मक तो हासमान। तो एफ डैश एक्स तो चाहिएगा ही चाहिएगा ना। तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालो आप। तब एफ डैश एक्स कितना होगा भाई? अवकलन करेंगे तो 6x² माइनस 18x और प्लस 12। इसमें से 6 अगर कॉमन ले लेते हो, x² माइनस 3x प्लस 2 गुणनखंड और हो रहे हैं इसके। ऐसा लग रहा है x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएंगे। अच्छा, ये अवकलज आया। अब इस अवकलज को एफ डैश एक्स को देखो, ये कब धनात्मक है और कब ऋणात्मक है। जब ये धनात्मक रहेगा, जब से कब से मतलब ये नहीं कि सुबह के, दोपहर में, के शाम को, रात को, एक्स के किन किन मानों के लिए, ये है इसका मतलब। कब मतलब एक्स के किन किन मानों के लिए ये धनात्मक, एक्स के किन किन मानों के लिए ये ऋणात्मक। ठीक है, और एक्स के किन किन मानों के लिए 0। तो क्या किया करना है, ऐसे एल्जेब्रिक वाले में आप क्रांतिक बिंदु निकाला करना कि ये क्या काम आएगा। क्रांतिक बिंदु बताएगा कि इधर प्लस के इधर माइनस के। देखो कैसे, क्रांतिक बिंदु जानो कैसे निकालें। क्रांतिक बिंदु, इन ये जो गुणनखंड है इनको बराबर 0 कर दो। तो इसे बराबर 0 करेंगे। चलो एक स्टेप में कर ही देते हैं। एक तो आया x बराबर 1
और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। क्रांतिक बिंदु x बराबर 1 है और x बराबर 2 है। आप संख्या रेखा पर रख दिया करना। किनको? क्रांतिक बिंदु को 1 रख दिया और 2 रख दिया। इधर की साइड में लाइन पर छोटा वाला संख्या रखा करना, इधर बड़ी वाली। ठीक, अब सुनो क्या करना है। अच्छा सुनो, ये तो x के मान है, सही बात है। इन x के मानों पर f डैश x का मान कितना है भाई? 0। रख लो भाई, x बराबर 1 रखो, इसमें ये 0 आएगा ना, और x बराबर 2 रखो, 0 आएगा। इनके अलावा कुछ रखोगे तो ये 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो या तो धनात्मक मान आएगा या ऋणात्मक मान आएगा। तो रख के देखो इनके अलावा कुछ भी, 1 और 2 के अलावा कुछ भी रख के देखो। हमने 1 और 2 के अलावा रख दिया, 3 रख दिया, मर्जी आ गई। x का मान रख के देखो। देखो x 1 रख रहे हैं जब ये 0, 2 रख रहे हैं जब ये 0, और 3 रखें तो रखियो 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, प्लस क्या आए दोनों। x बराबर 3 पर f डैश x कैसा है? पॉजिटिव। तो इस संख्या रेखा पर आप x बराबर 3 तलाशो, किधर की साइड में होगा? 1 से इधर होगा, या 1 और 2 के बीच में होगा, या 2 से उधर होगा। तो 2 से उधर होगा। x बराबर 3 इधर होगा, तो इधर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। x बराबर 3 रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इधर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। ये अब भले f डैश x मत लिखो, बस प्लस का चिन्ह लगा दो, पर्याप्त है। अब आप जांच करो या मत करो, क्रमागत आते हैं मुझे, ठीक है, क्रमागत आते हैं। प्लस तो ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब ये संख्या रेखा बता रही है अगर x का मान 2 से अधिक रखोगे या 1 से कम रखोगे तो f डैश x आएगा पॉजिटिव। संख्या रेखा बता रही है। और अगर x का मान 1 और 2 के बीच में रखोगे तो f डैश x आएगा माइनस का। यही तो चाहिए हमें कि f डैश x कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है, क्योंकि f डैश x जब पॉजिटिव होता है तो फलन वर्धमान कहा जाता है, और f डैश x जब नेगेटिव होता है तो फलन ह्रासमान कहा जाता है। ठीक है, तो संख्या रेखा से स्पष्ट है ना। संख्या रेखा से स्पष्ट है, संख्या रेखा से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? सुनो, ठीक है, कि 1 से कम पे और 2 से अधिक पे f डैश x कैसा है? पॉजिटिव। x लेस देन 1 तथा x ग्रेटर देन 2, है ना, 2 से बड़े पे और 1 से कम पर f डैश x कैसा है? पॉजिटिव। अब इसको मैं अंतराल नुमा लिख रहा हूं। लेस देन 1 मतलब है x बिलोंग्स टू लेस देन 1 से इधर इधर माइनस अनंत तक कॉमा लगा दो और यूनियन लगाओ 2 से बड़ा, 2 से लेके बड़ा कहां तक? अनंत तक। हमेशा ब्रैकेट में यहां बड़ी वाली संख्या होती है और यहां होती है छोटी वाली। तो 1 से कम तो 1 सबसे बड़ी है और उससे कम कम माइनस अनंत तक। 2 से अधिक 2 छोटी है और 2 से अधिक अनंत तक। इसमें f डैश x कैसा है भाई? ग्रेटर देन 0। संख्या रेखा से मालूम पड़ी है f डैश x ग्रेटर देन 0 है ना, तो उसमें तो फलन वर्धमान होता है ना,
अतः x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट में एफ डैश एक्स, सॉरी फलन, अब फलन की घोषणा कर रहे हैं, वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान। फलन वर्धमान है, क्योंकि एफ डैश एक्स कैसा आ रहा था? 0 से बड़ा पॉजिटिव आ रहा था। थोड़ी देर पहले पढ़ा तो था हमने कि अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो फलन वर्धमान, 0 से छोटा है तो ह्रासमान। तो संख्या रेखा से मालूम पड़ी हमने, बड़ा हुआ मत समझना, फलन लिया अवकलन कर दिया, ये रहा। और संख्या रेखा आप देख रहे हैं, अवकलन कब प्लस का है कब माइनस का है। जब प्लस का है तो वर्धमान, और जब माइनस का है ये रहा ना, जब ह्रासमान। कब है माइनस का? 1 और 2 के बीच में। तथा x बिलोंग्स टू 1 से 2, इसमें एफ डैश एक्स कैसा है भाई? ऋणात्मक, या यूं कहें एफ डैश एक्स कैसा है? लेस देन 0। तो इस अंतराल में फलन कैसा है? ह्रासमान। तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 के बीच में फलन कैसा रहेगा? ह्रासमान। देखो, इसका मतलब इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा ना, तो पीछे से बढ़ता हुआ आएगा, प्लस का है ना एफ डैश एक्स, इसलिए 1 तक तो बढ़ेगा, फिर 1 से 2 तक फिर घटेगा, और फिर 2 से फिर बढ़ने लग जाएगा। मतलब देखो, ये बनाना नहीं है आपको, ये वाला मैं बना रहा हूं, जो केवल तुम्हें समझाने के लिए किया जा रहा है, बनाना नहीं है। यहां तो x बराबर 1, x बराबर 2, तुम्हारे फेर में वैसे बना लेना समझने के लिए। क्वेश्चन अगर आता है टेस्ट में या एग्जाम में तो यही आएगा बस सॉल्यूशन में, ठीक है कि नहीं है? पता है ना कैसे किया है हमने? यों है फिर यों है, ये अंत है। इसमें मैं केवल वैसे समझाना चाह रहा हूँ कि माजरा क्या रहा। ये रहा 1 से इधर पॉजिटिव और पॉजिटिव है ना, इसका मतलब वर्धमान है, यानी 1 से इधर वर्धमान है। वर्धमान मतलब देखो, जो बढ़ता हुआ कहीं से आया होगा नेगेटिव साइड से, जैसे मान लो बढ़ता हुआ आया है, आ गया, यूं आया है, यूं, ठीक है। कहाँ गया? 1 पर क्या है? एफ डैश एक्स 0 है। फिर 1 और 2 के बीच में ग्राफ घटा है, एफ डैश एक्स 0 है, सॉरी, कैसे भी रह सकता है, देखो वैसे बना रहा हूं मैं, ऐसा कुछ रहा इसका ग्राफ। इधर से कहीं से बढ़ता हुआ आएगा, बढ़ता हुआ आया होगा, और कहाँ तक बढ़ा होगा? 1 तक। 1 के बाद फिर गिरने लग गया है, कहाँ तक? 2 तक। कह तो रही है संख्या रेखा कि 1 और 2 के बीच में एफ डैश एक्स ऋणात्मक है। फलन को मान ऋणात्मक ना है तो ग्राफ ऋणात्मक ले जाओ, जरूर नहीं बीच वालों कैसे यार ऋणात्मक में ले जाओ ना। ये ग्राफ तो एफ एक्स का है और ये चिन्ह एफ डैश एक्स के हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये यूँ बता रहा है कि एफ एक्स बढ़ता हुआ है कि घटता हुआ है, बस इतना। तो 1 से कम बढ़ता हुआ है, 1 और 2 के बीच में घटता हुआ है, और 2 से आगे फिर बढ़ता हुआ है। तो 1 से कम बढ़ता हुआ ही तो यूँ, 1 और 2 के बीच में घटता हुआ है, और 2 से आगे फिर बढ़ता हुआ है। समझ गए? ये सिस्टम है। ये सॉल्यूशन में नहीं आना है ना, सॉल्यूशन में तो यहीं तक आना है बस। ठीक, ये नोट कर लो। अगला करते हैं एक और सवाल। अब हम एग्जाम्पल 8 में करते हैं भाई ना। देखो, बिल्कुल धीमे धीमे से समझने का प्रयास करना अच्छे तरीके से। आपको यहाँ फलन जो दिया हुआ है एग्जाम्पल 8 में,
पहले तो फलन ही लिख रहा हूं मैं, एफ एक्स बराबर कितना, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 4x। कह रहा है सिद्ध करो समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए फलन निरंतर वर्धमान है। सिद्ध करना है क्या, एक्स के समस्त मान आर रियल नंबर, एक्स के सभी वास्तविक मान, है ना। तो हमें सिद्ध करना है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन, सवाल में लिखा हुआ है उसको लिख रहा हूं मैं, निरंतर कैसा है भाई, वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कभी जीरो ही नहीं हो सकता। एफ डैश एक्स हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका अर्थ तो ये हो गया। चलो देखते हैं, सब कुछ निर्भर करता है एफ डैश एक्स पर। फलन का वर्धमान या ह्रासमान होना एफ डैश एक्स पर निर्भर करता है। तो पुनः एफ डैश एक्स कितना, 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस के 4, ठीक है। ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर है कि जरा देखो, 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर कहाँ है, नहीं है भाई, नहीं है ना। ए स्क्वायर करेंगे तो गलत हो गया, गलत क्या मतलब, स्क्वायर नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करें। देखो तुम्हें ध्यान है क्या, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चाहे ऐसा करो आप, इसमें किसका स्क्वायर बन जाएगा, 3 इंटू 2, पूर्ण वर्ग ही बनाओ इसको, 3 कॉमन लो। क्या करना चाह रहा हूं मैं, अब ये स्क्वायर तो है नहीं किसी का, ठीक है, तो कह नहीं सकते ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। सिद्ध करवा रहा है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ये थोड़ी एक्स के सब मान रख रख के देखेंगे, ठीक है, नहीं है। एक्स बराबर 1 पॉइंट, अगर 1/2 रखते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, पर देखो मान रख रख के नहीं देखना होगा। फिर क्या करना होगा, इसे आप पूर्ण वर्ग बनाओ, 3 कॉमन ले दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4। अब आप क्या करो, 3x स्क्वायर माइनस 2x पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x के गुणांक का आधे का वर्ग, x का गुणांक 2 है और उसका आधा हो गया 1, उसका वर्ग भी 1 हो गया, +1 और -1 करना है और प्लस 4। ऐसा क्यों कर रहे हो, इसे पूर्ण वर्ग इसलिए बना रहा हूं, इसका ऊपर कहना है कि सदैव वर्धमान है। वर्धमान जब रहता है जब एफ डैश एक्स गारंटेड पॉजिटिव हो, और गारंटेड पॉजिटिव तो वर्ग ही होता है भाई, और कोई संख्या गारंटी नहीं है। हाँ, वर्ग सदैव क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा या जीरो भी हो सकता है, तो वर्ग चाहिए। तो इसको मैं पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो ऐसा करने से ये वाला जो हिस्सा है 3, ये x माइनस 1 का स्क्वायर बन गया यहां तक का, और -1 प्लस 4। अब मैंने 3 का अंदर गुणा कर दिया, 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा देखो ये -3 और +4, तो प्लस का 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो +1, ठीक। अब ये और ये एक ही संख्या है,
अगर आप इसे खोल के देखोगे तो यही आएगा। अगर आप x माइनस 1 का स्क्वायर खोल के और 3 का गुणा करोगे ना तो ये सॉल्व होके यही आने वाला है। ठीक है कि नहीं है? तो अच्छा, 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 को जब सॉल्व करोगे तो यही आना है। देखें क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर गुणा 3 करेंगे ये आ जाएगा, माइनस 2a भी करोगे तो माइनस 2x गुणा 3 करेंगे तो माइनस के 6x, और प्लस बी स्क्वायर प्लस का 1 होगा, पर 3 का गुणा करेंगे तो प्लस का 3 और प्लस का 1, क्या आ गया, प्लस का 4, ये आएगा ना। अच्छा, ये और एक ही बात है ना, ये तो गारंटेड धनात्मक रहेगा। कारण सुन लो, वर्ग सदैव या तो धनात्मक या 0 से बड़ा रहता है, तो ये तो पक्की बात है, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है और नहीं तो धनात्मक रहेगी। अच्छा चलो, इसकी वैल्यू न्यूनतम 0 सोच लेते हैं, तो +1 करेंगे ना तो पॉजिटिव तो तय हो गई, नहीं हो गई? तो मेरा कहने का मतलब है ये सदैव धनात्मक रहेगा। और यूँ तुम थोड़ा करना चाहो, लो चूंकि लगा के, आप जानते हो x माइनस 1 का स्क्वायर या तो 0 से बड़ा रहेगा या 0 हो सकता है, सही है कि नहीं है? x बराबर 1 रख देंगे तो 0 हो सकता है वैसे, और x कुछ भी रख दो वर्ग होके प्लस का हो जाया करेगा फिर वो। ठीक, अच्छा इसमें 3 का गुणा हो रहा है, मैंने 3 का गुणा और कर दिया, दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है। चलो, x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे सुनो, इसमें +1 हो रहा है तो इसी के जैसा बना रहा हूं इसको, दोनों तरफ +1 कर दिया मैंने, तो 3x माइनस 1 का स्क्वायर +1, ये चिन्ह ज्यों की त्यों उतार रहा हूं, और इसमें +1 करेंगे तो 1। ये एफ डैश एक्स ही तो है, ये और एक ही बात है, और ये किसके बराबर में चल रहा था, एफ डैश एक्स के, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो हुआ ही हुआ। एक्स कुछ भी रख लो आप इसमें, एफ डैश एक्स सदैव 0 से बड़ा रहेगा। तो यूं कह सकते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। और अभी आपने पढ़ा है, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है तो फलन वर्धमान, और एफ डैश एक्स 0 से छोटा होता है तो फलन ह्रासमान। इस सवाल में एफ डैश एक्स हमेशा के लिए 0 से बड़ा रहेगा, तो फलन हमेशा के लिए वर्धमान रहेगा। हमेशा के लिए मतलब x बिलोंग्स टू r, x के प्रत्येक मान के लिए लिख रहा हूं मैं। अतः फलन x बिलोंग्स टू r में कैसा रहेगा, वर्धमान। यही सिद्ध करवा रहा था ना आपसे, हो गया है? नोट कर लो, मेरे कराने के बाद इसकी प्रैक्टिस संग की संग जरूर किया करो, ठीक है? नोट कर लो। चलो, अब मैं अगला एग्जाम्पल 9 करा रहा हूं, है ना भाई? एग्जाम्पल 9 देखो, आपको यहां फलन जो दिया हुआ है, यहां फलन आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर कितना, -2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 25। ये आपको फलन दिया हुआ है। कह रहा है वह अंतराल ज्ञात करो जहां ये फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। हर सवाल में अवकलन करो, यानी कि एफ डैश एक्स ज्ञात करो और देखो एफ डैश एक्स को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव है। जिस दौरान एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो उस दौरान फलन वर्धमान, जिस दौरान एफ डैश एक्स नेगेटिव हो उस दौरान फलन ह्रासमान। ठीक,
यानी कि सब कुछ निर्भर किया एफ डैश एक्स पर। चलो तो अब पुनः एफ डैश एक्स ज्ञात करो। पुनः तो ना एक ही बार कर रहे हैं अभी। एफ डैश एक्स कितना होगा तब लिख दो भले इस जगह, माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 6x और प्लस के 12। अच्छा, माइनस के 6 कॉमन अगर ले लेते हो आप तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस के 2, ये हुआ। अगर माइनस 6 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आगे सुनो, माइनस 6, ठीक है, इसके गुणनखंड हो रहे होंगे, हो रहे हैं क्या? देखो जरा आप, हो ही रहे हैं। एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस, सही बात है, ये आएंगे। इसके गुणनखंड ये आ गए, ठीक है। अब हमें देखना है एफ डैश एक्स कब प्लस का और कब माइनस का है, क्रांतिक बिंदु से। कि साहब इससे पहले वाले में क्रांतिक बिंदु कहाँ गया था? अरे वो तो पूर्ण वर्ग ही बन गया था, और पूर्ण वर्ग में मतलब क्रांतिक बिंदु की संभावना ही नहीं थी। क्रांतिक बिंदु कहेंगे जिस पर फलन एफ डैश एक्स 0 रहे, उसमें एफ डैश एक्स 0 ही नहीं था कभी, देखा नहीं, सदैव पॉजिटिव था, तो उसमें क्रांतिक बिंदु नहीं निकलता। इसमें क्रांतिक बिंदु x माइनस 2 बराबर 0, गुणनखंडों को बराबर 0 करने से आते हैं, तो x बराबर 2। अच्छा, तथा x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, ठीक है। ये 2 क्रांतिक बिंदु आ गए, इनको संख्या रेखा पर जमाते हैं भाई। इधर की साइड में तो छोटी वाली संख्या, उधर बड़ी वाली, तो छोटी वाली तो x बराबर माइनस 1 है और बड़ी वाली x बराबर 2, माइनस 1 है और ये 2 है, ठीक। अब आगे सुनो, इन वैल्यू को अगर इसमें रखा जाएगा जब तो एफ डैश एक्स 0 आएगा, एफ डैश एक्स 0, एक्स का मान माइनस 1 रखेंगे तो भी 0, और एफ डैश एक्स 0। अच्छा, इसके बाद माइनस 1 और 2 के अतिरिक्त अगर रखते हो, रख के देखो अतिरिक्त क्या, 2 से अधिक रख लो चाहे तो, और चाहे माइनस 1 और 2 के बीच की संख्या, x का माइनस 1 और 2 के बीच में 0 है तो सही, x का मान 0 रखना है एफ डैश एक्स में। इसमें अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी ना, इसमें 0 माइनस 2 माइनस 0 प्लस 1 प्लस और माइनस, टोटल कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया, टोटल पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्रमागत आते हैं फिर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये संख्या रेखा ये बता रही है कि x का मान 2 से अधिक या माइनस 1 से कम रखोगे जब एफ डैश एक्स आएगा नेगेटिव, एफ डैश एक्स नेगेटिव फलन हासमान, और x का मान माइनस 1 और 2 के बीच में रखोगे तो एफ डैश एक्स आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्तमान, ठीक है कि नहीं है? तो देखो करें से, लिखो संख्या रेखा से संख्या रेखा से करते हैं अपन, तो देखो क्या आएगा,
एक तो x लेस देन -1 इधर और एक 2 से बड़े, तथा x ग्रेटर देन 2 में एफ डैश एक्स कैसा है भैया, ऋणात्मक। -1 से कम कहां तक, -अनंत तक। यूनियन 2 से बड़ा कहां तक, +अनंत तक। इसमें एफ डैश एक्स ऋणात्मक है, लेस देन 0 है, तो इस अंतराल में फलन हासमान। तो x बिलोंग्स टू -अनंत से -1 यूनियन 2 से अनंत में फलन कैसा है भैया, हासमान। ठीक है। इसी प्रकार -1 से 2 के बीच में एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव। लिखो इस बात को, x बिलोंग्स टू -1 से 2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव, या यूं कहें x बिलोंग्स टू -1 से 2 में एफ डैश एक्स -1, 2 में एफ डैश एक्स कैसा भैया, ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो फलन x बिलोंग्स टू -1 से 2 में वर्धमान। ठीक है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन एल्जेब्रिक वाले कराए हैं, इस पे आधारित किताब में, यानी कि 8.2 में। अच्छा, पहले उदाहरण 11वां कर सकते हो आप और उदाहरण 12वां कर सकते हो। ठीक है। 13वां 14वां इनको चलो छोड़ देना थोड़ा सा, और क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, ये चारों सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हैं, इनको भी कर लेना। आगे के हो जाते हैं ठीक, नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, शेष कल में कराऊंगा जब रफत में आ जाएंगे आपके, जब सीख जाओगे। आज आपको ये तीनों सवाल और एग्जाम्पल मैंने कौन सा बोला था अभी, मैंने बोला था एग्जाम्पल 11वां और 12वां, 12वें के 3 क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल 11 और 12, और क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे कैसे ही हैं। उनको तो कम से कम आज कर ही लेना आप। ठीक है। आज 43-44 मिनट की क्लास रखेंगे और कल मैं 8.2 के सारे क्वेश्चन बाकी के करा दूंगा। ठीक है, नोट कर लो चलो।